दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है वसई के एसटी बस डिपो के यहाँ। ये एसटी बस डिपो वसई रेलवे स्टेशन जाने का मुख्य रास्ता है। यहीं से होकर सैकड़ों नहीं तो कई हजार लोग हर रोज, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े हर रोज यहाँ से आवागमन करते हैं, आते जाते हैं। अब यहाँ एक इशू ऐसा है कि यहाँ पर दिन में तो फिर भी उजाला है, हम अभी दिन में खड़े हैं, अब देख सकते हैं रोशनी है, सूरज की अपनी रोशनी है। लेकिन रात के समय क्या हाल होते होंगे, ये बात करूँ तो आप हमारे बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है वो देखिए। यहाँ के स्थानिकों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर रात के समय काफी अंधेरा है, लाइट बंद है, और प्रशासन, चाहे फिर वो एसटी डिपो प्रशासन हो या महानगर पालिका, जिसके भी अंडर में है, वो इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के स्थानीय, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रेमाइसेस है, ये पूरे प्रेमाइसेस में से हजारों लोग आते जाते हैं। यहाँ पर कैमरे लगाए हुए हैं प्रशासन ने, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो उन कैमरे का क्या मतलब, क्या मकसद, यानी जो कैमरे बिठाए उसका क्या मीनिंग है। यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे आते जाते हैं। कोई हादसा हुआ, किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हुई, तो उसका जिम्मेदार कौन? ये एसटी डिपो, एसटी महामंडल की जगह है। उनको चाहिए कि यहाँ समुचित लाइट की व्यवस्था करें। हमारे पीछे देख सकते हो, बड़ा सा एक खंबा लगा है, इस पर ये हाईमास लगा हुआ है। ये देखने में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बंद है। इसका क्या उपयोग है? क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो लोगों के लिए यहाँ स्ट्रीट लाइट या लाइट लगवा सके? यहाँ रात में गलत काम होते हैं, कुछ प्रोस्टिट्यूशन वगैरह भी होता है, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन उसकी वजह से भी काफी लोगों को काफी दिक्कतें आती है। हालांकि कोई आवाज नहीं उठाता, वो अलग बात है। आप उस तरफ देखेंगे तो वहाँ एक नई पुलिस चौकी बनने की तैयारी में है, पुलिस चौकी वहाँ आने वाली है। जब इस तरह से यहाँ बेसिक लाइट ही नहीं है तो पुलिस आकर के भी क्या करेगी? तो ये सवाल है। जानते हैं हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे साथ है स्थानिक। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैफी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह की तकलीफ? मुझे यहाँ आना जाना होता है, मैं यहाँ आगे दुकान में काम करता हूँ, तो ये दिक्कत आती है। मैं जब भी यहाँ वॉशरूम के लिए आता हूँ या छोड़ो, में मेरे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में किसी को भी छोड़ने आता हूँ, तो यहाँ अक्सर अंधेरा होता है और इतना गलत लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं इतना पौष से वसई का नाम सुना हुआ है, और वसई में एंट्री मारते के साथ में ऐसा लगता है कि वसई तो अंधेरे में है। फिर भले आगे जाके आप इतना वसई पौष है, लेकिन इधर देखो कि जब भी हालत देखो ना, इतनी खराब रहती है। जब भी देखो अंधेरा रहता है। उस दिन मैं यहाँ आते आते मैं गिर गया, और यहाँ पे एक लेडीज आ रही थी, तो अंधेरा इतना था तो एक कुत्ता बैठा हुआ था, तो वो लेडीज का पैर कुत्ते पे गिरा और कुत्ता काटते काटते रह गया उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा, अगर वसई का नाम सुना है, वसई है, तो वो सबसे इधर लाइट होनी चाहिए। लाइट की सख्त जरूरत है। मेरी रिक्वेस्ट भी है कि भाई कैसा, यहाँ पे बहुत बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, स्कूल के बच्चे भी रहते हैं रात में, तो अगर लाइट, अगर ये लाइट का इतना बड़ा खंभा लगा है और अगर लाइट ही नहीं है, तो ये मुझे ऐसा लगता है ये निकाल देना चाहिए। और अगर लाइट है, इधर खंभा है, तो लाइट जरूरी है कि यहाँ लाइट लगी हुई रहनी चाहिए। और 6 बजे से अंधेरा हो जाता है, तो चलो 6 बजे नहीं, तुम 7 बजे से चालू करो। और यहाँ इतना गलत काम होता है, तो एक रोड तो बंद ही हो जाता है, तो पब्लिक भी यहाँ से आती जाती है, उसमें से स्कूटर, रिक्शा सब इतनी तकलीफ देती है। तो लाइट रहने से कम जो पब्लिक आ रही है, जा रही है, तो उसको तो कम से कम सुविधा होगी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, मेरा कहना है कि कम से कम लाइट का इधर होना बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम? मेरा नाम सौरभ दुबे है। हम जब बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि चोरी चकारी जैसी होती है, क्या किस तरह की घटना है? यहाँ पर बहुत सारे टाइप के लड़के रहते हैं जो आते जाते हैं। कोई भी ऐसा, कोई बुजुर्ग जा रहा है जो या ठीक है थोड़ा सा, तो वो पीछे जाते हैं और उनकी जेब में हाथ डालते हैं, उनसे पैसा चुराते हैं, उनका फोन छीनते हैं, उनको मारने की धमकी देते हैं। और वो बेचारे जो डरे हुए रहते हैं, वो डर जाते हैं पूरा, तो वो अपने जेब से दूसरों को पैसा निकाल के देते हैं से बचने के। और अगर नहीं देते हैं तो वो उनका पीछा करके और उनके पूरा उन्हें परेशान करते हैं। मुझे हमारे यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की जो पुलिस है, उनसे इस चीज़ों पर कोई कार्यवाही चाहिए, ऐसे में आपसे विचार। आपका सीधा कहना है कि लाइट नहीं होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती है, लाइट नहीं है इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ के जो लोकल है, जो यहाँ पर नशे करते हैं, वही मार्केट में यहाँ निकलते हैं, लाइट ना होने का वो फ़ायदा उठाते हैं। एक और शख्स है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका?
आप क्या कहना चाहेंगे ये लाइट लाइट का प्रॉब्लम रहता है इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ते हैं पब्लिक को बहुत काफ़ी तकलीफ होता है। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, बहुत से लड़के होगा लाइट से तुमको सुननी पड़ेगी माफ़ी मांगने के लिए, वो अलग बात है। सारा अंधेरा रहता है लेकिन जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी बरसात अभी मतलब खत्म हुई कि नहीं ये नहीं बोल सकते, लेकिन बारिश में भी किस तरह की परेशानी है? बारिश में पानी भर जाता है, बहुत सारा तकलीफ होता है। अभी एक बार थोड़ा सा बनाया ऐसा लाइन छोड़ दिए ऐसा ही गए थे तो उसमें सर पब्लिक का पैर चला जाता है, उसमें गिर जाते हैं, बहुत सारा अंधेरा नहीं होता तो और ज़्यादा। हाँ तकलीफ होती है। तो हमने बात की, आपको सुनाया इन लोगों का क्या कुछ कहना है। तो यहाँ जिस तरह की जो समस्या है, एक तरफ लाइट की जो मुख्य प्रॉब्लम है रात के समय, जिस तरह से लोगों को यहाँ दिक्कतें आती है उसकी बात हुई। साथ ही साथ बात करते करते में जिस तरह से इन्होंने यहाँ बताया कि लाइट नहीं होने की वजह से जो आवारा कुत्ते हैं वो यहाँ रहते हैं, तो किस तरह से वो हानिकारक है लोगों के लिए। इन्होंने भी जैसा बताया कि एक महिला को कुछ दिन पहले जिनके आँख के सामने की घटना है। और दूसरा यहाँ जिस तरह से एसटी महामंडल ने ये कुछ प्लेटफॉर्म पूरा बनाया और उसमें जानबूझकर या क्या वजह थी इतना सा ये छोड़ दिया, उसकी वजह से भी बारिश में काफी दिक्कत हुई। तो कुल मिलाकर एसटी महामंडल को यहाँ चाहिए कि वो इसको जो है सुधारना करे और सबसे प्रायोरिटी पर सबसे पहले यहाँ लाइट शुरू करे, क्योंकि रात के समय हजारों लोग मुंबई से अपने काम से रिटर्न आते हैं और उनको तकलीफ पड़ती है, दिक्कतें बढ़ती है। या तो एसटी महामंडल उनकी अपनी जगह करके ये आवाजाही के लिए बंद ही कर दे, लोग ऊपर से फिर स्काई वॉक से या तो कोई और रास्ता ढूंढे के जाने के लिए। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है और प्रशासन को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द एकदम सटीक, जैसा हमने कहा लाइट तो है ही, उसके अलावा भी जो और यहाँ कमियां हैं उसको पूरी कर। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।